एंटीऑक्सीडेंट। जो हम लोग का एंटी कंगन वाटर से निकलता है पानी, उसके अंदर में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए भैया। देखो, संक्षिप्त में ये है कि पहले तो ऑक्सीडेशन को समझो, है ना, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडाइज, अगर कोई प्रोडक्ट, अगर मान लो सेव है या टमाटर है, वो अगर ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो तुम 2-3 दिन के बाद उसको काट के आधा छोड़ दो, सेव या टमाटर को, तो आप देखोगे कि वो सड़ गया, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो आप खाओगे क्या कभी भी उस प्रोडक्ट को? ना। उस सेव या टमाटर जब सड़ गया तो खाएंगे आप? ना। उसी प्रकार से पानी भी सड़ता है, लेकिन पानी ऐसा चीज है वो दिखता नहीं है, वो खाने का चीज है, इसलिए वो दिख जाता है। लेकिन जब पानी सड़ता है तो यानी कि वो सेव या टमाटर काहे सड़ गया? उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में घूमता रहता है। लेकिन क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी सेंटर नहीं छोड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेंटर छोड़ता है। तो अगर सेव या टमाटर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो वो सड़ गया। पानी में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो पानी क्या हो गया? सड़ गया। लेकिन वो खाने का चीज है, वो दिख रहा है, और वो पानी है, वो दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें है नहीं, तो वो डेड वाटर हो गया, सड़ा हुआ पानी हो गया। तो वो आप जब पानी पी रहे हैं तो आपका प्यास तो बुझा रहा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो ऑक्सीडाइज वाटर है। वही पानी जब कैंगन मशीन से जब होकर गुजरता है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट में बदल जाता है। तो आप देखना कि जो ऑक्सीडाइज पानी है उसका जो ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, हमेशा प्लस में आएगा। और अगर प्लस में आ रहा है तो समझो कि वो ऑक्सीडाइज है, और अगर माइनस में आ रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट है। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि उस पानी के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब देखो कि जितना भी बीमारी होता है, मुख्य बीमारी जितनी भी प्रकार का, उसका मुख्य कारण क्या होता है? फ्री रेडिकल्स, जो फ्री होके बॉडी में मूव करता रहता है, और ऑलवेज मूव करता रहता है, और सभी के बॉडी में मूव करता है। अंतर यही होता है कि किसी के बॉडी में ज्यादा मूव करता है और किसी के बॉडी में कम मूव करता है। तो ज्यादा किसके बॉडी में मूव करता है? जिसको रात में साउंड स्लीप नहीं होता है, यानी गहरी नींद नहीं आता है, या खाना ठीक से नहीं पचता है, या वो कोई मेंटली स्ट्रेस में चल रहा है, आर्थिक तंगी में चल रहा हो, या वो पारिवारिक कलह में चल रहा हो, या किसी भी प्रकार का परेशानी में है, चिंतित है वो, तो उसके बॉडी में क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स बहुत तेजी से मूव करेगा। आप देखना कि किसी व्यक्ति को अगर अचानक से बोले कि आपका जो है फलाना आदमी मर गया, उसका कोई बहुत प्यारा आदमी, तो वो बहुत आदमी गिर के बेहोश भी हो जाता है। हो जाता है ना। अगर आप किसी को बोलो कि आपका जो है, आप फलाना परीक्षा में आपका 90% मार्क्स आ गया, आप पास हो गए, तो वो बीमार आदमी भी वो खुश हो जाता है। तो बॉडी में क्या है ना, केमिकल तैयार होता है, जो मैसेज आप देते हो ना ब्रेन को, वहीं से केमिकल तैयार होता है। तो फ्री रेडिकल्स क्या होता है कि जब बॉडी में जब मूव करता है, जब जिसके बॉडी में ज्यादा मूव करता है ना, तो जब वो मूव करता है तो वो उसको अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, जोड़ा चाहिए इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा कहाँ से? तो खाना और पानी से मिलेगा। अगर खाना और पानी से अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, आप जो पानी RO का पी रहे हो, ये सब तो ऑक्सीडाइज पानी है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो मिला नहीं उसको पानी से। या खाना से आप खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, इस टाइप का पेस्टिसाइड फूड खा रहे हो, मिला नहीं, तो वो कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन? उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बॉडी के सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेल से ले लिया तो सेल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो जब सेल डैमेज होगा तो क्या होगा? 37 ट्रिलियन सेल से आपका शरीर बना हुआ है, और अगर सेल डैमेज होगा तो पहला तो बुढ़ापा आपका बहुत तेजी से आएगा। दूसरा, जहां का सेल डैमेज होगा वहां का बीमारी सबसे पहले आपको घुसेगा।
जैसे पेंक्रियाज का बीटा सेल अगर डैमेज कर गया तो क्या होगा, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, तो आपको क्या हो गया, शुगर का रोग हो जाएगा। लीवर का सेल अगर डैमेज करेगा तो क्या होगा, खाना पचने में आपको दिक्कत होने लगेगा। नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज हो गया तो क्या होगा, आपका किडनी खराब हो जाएगा, क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा, है ना। अगर ब्रेन का सेल डैमेज कर गया तो ब्रेन हेमरेज कर जाएगा। हार्ट के आर्टरीज का अगर सेल डैमेज करेगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यानी कितना मेजर काम करता है ये फ्री रेडिकल्स, बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप कैंगन पानी पी रहे हो तो कैंगन पानी क्या है, इसका एक क्वालिटी है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आप पानी पिएंगे तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने जो जोड़ा चाहिए इलेक्ट्रॉन का, वो कहां से मिल जाएगा, कैंगन पानी से मिल जाएगा। तो अगर पानी से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो बॉडी के सेल को डैमेज करेगा ना, कॉमन सेंस की चीज है ना। तो अगर सेल को डैमेज नहीं करेगा, 37 ट्रिलियन सेल से आपका शरीर बना है, तो आपका ये पानी क्या करेगा, एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है। दूसरा, जहां का सेल डैमेज कर रहा था, आप सेल डैमेज नहीं करेगा तो वहां पे एंटीऑक्सीडेंट अगर पानी जाएगा और आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी जाएगा तो वहां का सेल रीजनरेट भी होने लगेगा ना। तो बीमारी भी भागेगा आपका, बीमारी होने भी नहीं देगा। समझ में आया। इसका एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। जी सर, जी सर। अब देखो, आपकी जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आप फल खाओ, हरी सब्जी खाओ, साग खाओ। क्यों बोलता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जो एंटीऑक्सीडेंट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग माध्यम है वो पानी है, जो कैंगन पानी के रूप में आपको मिल रहा है। यही वजह है कि ये पानी जो है, पानी नहीं है, ये अमृत है। आपके पूरे शरीर को जो बनावट है, जो संरचना है, वो सेल पे टिका हुआ है। और अगर सेल को वो दुरुस्त कर दिया, क्योंकि हर दिन नए सेल बनते हैं और सेल मरते भी हैं, है ना, डेड भी होता है। तो देखो, आपकी जब जवानी का समय रहता है 25-30 साल तक, क्या होता है, मरने वाला सेल कम होता है और रीजनरेट होने वाला सेल ज्यादा होता है। और जैसे जैसे सेल डेड होने वाला सेल का ज्यादा संख्या बढ़ता है और रीजनरेट होने वाला कम हो जाता है, तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। तो ये पानी क्या करता है, आपके बुढ़ापा को भी रोकता है, आपकी बीमारियों को भगाता है। इसलिए ये पानी अमृत है और लाइफ के अंदर में ये पानी जो है हर घर का जरूरत है। जी सर। लोगों को आज नहीं समझ में आ रहा है, कल समझ में आएगा कि हमने 5 साल पहले, 2 साल पहले क्यों नहीं लगाया। उस व्यक्ति को इतना अफसोस आएगा, क्योंकि आप ये बात जान लो कि लाइफ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और जब शरीर में जिस दिन बीमारी जब तक नहीं होता है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिसके शरीर में बीमारी अगर घुस गया तो आप उससे पूछो उसकी बेचैनी की, वो पता नहीं चलता है उसको कि कौन से डॉक्टर के पास जाए और कौन से हॉस्पिटल के पास जाए। और हर जगह पे इतना व्यापारीकरण हो चुका है कि वो आपको इलाज करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, आपको इलाज के नाम पे लूटने के लिए बैठा हुआ है। और आपके शरीर को प्रयोगशाला बना देगा, दुनिया भर के अंग्रेजी दवा खिला देगा। तो कैंगन पानी का मकसद ही है आने का कि आपके घरों से अंग्रेजी दवाइयों को भगाना। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अपने शरीर में किसी भी प्रकार से अंग्रेजी दवा आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। इससे बचना है। और इससे बचने का तरीका है नेचुरल तरीके से कि आप कैंगन पानी इस्तेमाल करो, और भोजन तो दिख जाता है कि आप क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, उस पर कंट्रोल कर लो। और अगर जहां भोजन और पानी ठीक हुआ तो आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, बॉडी में एनर्जी आएगा, तो आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करने लगोगे, आपका डेली रूटीन भी सुधर जाएगा, आप जो नाखुश रहते थे वो खुश भी रहने लगोगे। तो ये पानी नहीं, अमृत है। इसलिए इस पानी को जरूर पीना है और हर घर में ये मशीन को लगवाना है। क्योंकि बहुत लोग हाँ करेंगे, बहुत लोग ना करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर घर में जाकर बताना है। अब ऊपर वाले की कृपा होगी जिसका,
उसी के घर में ये मशीन लगेगा। एक बात इसको मान लेना, यहाँ पे आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है तो भी आपके घर में ये मशीन नहीं लगने वाला है। क्योंकि जब भी कोई अच्छा मौका आता है, तो जब आपकी किस्मत में नहीं रहेगा तो आपका दिमाग चलना वहां बंद हो जाएगा। आप हर एक चीज को शक के दृष्टिकोण से देखोगे। लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर है तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, सब्जी वाला, पेपर बेचने वाला, ऐसे लोगों के घरों में मशीन पहुंच चुका है ना। तो ये मशीन जो अमृत दे रहा है, ये लोगों को, कई एक लोगों की बीमारियों को भगा के और स्वस्थ कर रहा है। यही काम है इस मशीन का। समझ में आई बात? जी सर। ये तो आपको एक प्रॉपर्टी बताए, किसी दिन बता दूंगा मैं कि आयोनाइज्ड अल्कलाइन का क्या बेनिफिट है, माइक्रो क्लस्टर्ड का क्या बेनिफिट है। इसका जो एक और प्रॉपर्टी है जो आपको लाइव पानी में मिलता है, एक्टिव हाइड्रोजन, उसका क्या महत्व है। तो कुल मिलाकर आप जानो कि ये मशीन से जो साधारण नल का पानी जब इस मशीन से होकर गुजर रहा है तो ये हीलिंग वाटर हो जा रहा है, उपचाई पानी हो जा रहा है। और इसलिए इस मशीन को हर घर में पहुंचाना जरूरी है। आप सोच के देखो ना, मामूली गाड़ी में आप सिर्फ पेट्रोल की जगह किरासन तेल डालेंगे क्या? ना। इसलिए कि आपको पता है कि गाड़ी खराब हो जाएगी। तो जो सबसे कीमती चीज है, जिससे पूरे संसार का सुख है, उस शरीर के अंदर में आप क्या डाल रहे हो, ये सोचना तो आपकी जिम्मेवारी है या नहीं है? है ना? जी सर। ठीक है, ओके, टेक ए पॉजिटिव डिसीजन। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, बड़ा अच्छा बात बताया सर।